दोस्तों, महाभारत का वो दृष्टांत आपने सुना होगा जिसमें पांडव एक जलाशय में जल पीने जाते हैं और वहां पर एक यक्ष होता है जो कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि इस दुनिया में सबसे तेज चलायमान क्या है, और युधिष्ठिर उसके उत्तर में बोलते हैं कि सबसे तेज चलायमान है मन। दोस्तों, मन से तेज कुछ भी नहीं है। मन बहुत तेज गति से चलता है, मन प्रकाश से भी तेज है, मन अस्थिर है, मन बहुत चंचल होता है। मन के चंचलता को विश्लेषण करने के लिए अनेकों बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों, पंडितों ने बहुत प्रयत्न किए हैं। इनमें से एक ओशो भी हैं। ओशो ने मन की चंचलता को, मन की अस्थिरता को बहुत ही गहराई से समझाया है। आइए देखते हैं कि ओशो मन के विषय में क्या कहते हैं। ओशो ने मनुष्य के अस्थिर मन को समझाने के लिए एक दृष्टांत का उपयोग किया है जो केवल सतही नहीं है, बल्कि इसमें गहराई से जीवन के अनुभव और साधना का भार समाहित है। वे मनुष्य के मन को एक बंदर के उदाहरण से समझाते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत गहरी सोच है। आइए इस गहराई को समझें। ओशो के अनुसार मनुष्य का मन स्वभावतः अस्थिर होता है। यह एक जगह नहीं टिकता। जैसे एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता है, वैसे ही हमारा मन विचारों से भरा होता है और ये विचार कभी स्थिर नहीं होते। मन हमेशा भूत या भविष्य में विचरण करता है। कभी हम पिछले अनुभवों पर सोचते रहते हैं तो कभी भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में खोए रहते हैं। ओशो समझाते हैं कि इस अस्थिरता का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। हम यह नहीं समझते कि मन केवल एक यंत्र है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने मन के विचारों के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि हम खुद को ही अपने विचार समझ बैठते हैं। ओशो का कहना है कि मन की स्थिरता या अस्थिरता अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देती है। विचारों की यह दौड़ हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाती है। एक विचार समाप्त होते ही दूसरा विचार शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया अंतहीन चलती रहती है। ओशो कहते हैं कि हम इस मानसिक अराजकता से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि हमें अपनी वास्तविकता का आभास ही नहीं हो पाता। मन के अस्थिर होने के कारण हम अक्सर निर्णय लेते समय उलझन महसूस करते हैं और इससे हमारी मानसिक शांति और जीवन में स्पष्टता का अभाव हो जाता है। ओशो इसे एक गहरे स्तर पर समझाते हुए कहते हैं कि यह स्थिति हमें वास्तविकता से अलग कर देती है। हम अपने अंदर की स्थिरता, प्रेम और शांति से कट जाते हैं, जो कि हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है। ओशो के अनुसार मन और चेतना दो अलग अलग चीजें हैं। मन विचारों का एक यंत्र है जो हमारी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। यही चेतना हमारी वास्तविकता है जो इस यंत्र के पार की स्थिति में रहती है। ओशो कहते हैं कि हम अपने मन से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारा असली रूप चेतना है। जब हम अपने मन से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर आते हैं, तभी हम अपनी अस्थिरता को समाप्त कर सकते हैं और आंतरिक शांति को पा सकते हैं। मन का स्वभाव अस्थिर और चंचल है, लेकिन चेतना स्थिर और शाश्वत है। ओशो ने ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान को मन की अस्थिरता को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपने मन की प्रक्रियाओं को गहराई से समझना और उसे व्यवस्थित करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को देखते हैं। बिना उनके साथ तारतम्य स्थापित किए हुए हम धीरे धीरे ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये विचार हमारे स्वतः आते जाते हैं और हम इनसे कितने अलग हैं। इस समझ के साथ हम अपने मन की स्थिरता या अस्थिरता पर नियंत्रण पा सकते हैं और शांति से अनुभव की बात कर सकते हैं। ओशो ध्यान के माध्यम से मनुष्य को आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं
जहां वे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ओशो कहते हैं कि सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने मन की अस्थिरता को स्वीकार करें। हम अपने मन की चंचलता को समस्या मानते हैं और उसे दबाने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हम और अधिक उलझ जाते हैं। ओशो के अनुसार मन की चंचलता को प्राकृतिक समझना और इसे स्वीकारना बहुत जरूरी है। यह स्वीकार्यता ही पहला कदम है जिससे हम अपने मन को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ओशो यह भी बताते हैं कि मन को शांत करना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। मन को जितना दबाया जाता है वह उतना ही बेकाबू हो जाता है। इसके बजाय हमें धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से मन की गति को समझना होगा और उसे उसकी गति के साथ स्वीकार करना होगा। ओशो के अनुसार जब हम अपने अस्थिर मन को स्वीकार कर उसे शांत करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तब हम धीरे धीरे एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति होती है। जब हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं और अपनी चेतना में स्थापित हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि असली शांति हमारे भीतर है। ओशो इस शांति को समग्रता कहते हैं, जिसमें मन, शरीर और आत्मा का समन्वय होता है। तो ओशो की बात का यदि हम निष्कर्ष निकालें तो ओशो का दृष्टांत केवल मन की अस्थिरता की समस्या को उजागर नहीं करता, बल्कि इसे कैसे समझा जाए और इससे कैसे निपटा जाए इसका एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मनुष्य को अपनी चेतना को जागृत करके ध्यान से मन को स्थिर करने की ओर प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उसे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। दोस्तों, ध्यान में बैठना, ध्यान क्या है? ध्यान अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करना है। बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष ध्यान पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, इसी आशा के साथ कि जो ओशो ने मन की चंचलता और मन को स्थिर करने के विषय में बात कही है, उस पर हम सब विचार करेंगे, उसका पालन करेंगे और अपने जीवन को एक स्थायित्व प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।